हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजय ट्यूटोरियल क्लासेस। हमने अभी तक हिस्ट्री का 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो भी बच्चे नहीं देखे आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और साथ ही पॉलिटिकल साइंस का हमने अभी तक 15 या 16 लेक्चर अपलोड किए और साथ में डाउट भी लिए हैं और फंडामेंटल राइट अलग से करवाए हैं। तो अभी हम क्या करवाएंगे, फंडामेंटल राइट हमें कितना कवर हो चुका है। फंडामेंटल राइट आपका कवर हो चुका है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ये तीनों खत्म हो गया है। हमने आपको करवा दिया है। जो बच्चे नहीं देखे आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, उसके बाद से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी आपका 25 से 28 तक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। फिर 28 आपका 29 और 30 ये दोनों आर्टिकल को खत्म करेंगे आज। तो आज हमें इतना पढ़ना है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आज 2 आर्टिकल को खत्म करेंगे। और इसके बाद से इसका खत्म हो जाएगा, फिर हम एक रह जाएगा आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो उसको हम करवा देंगे आर्टिकल 32, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद से कुछ अमेंडमेंट है वो करवा देंगे। ठीक है बच्चे, तो जो नहीं देखे आप लोग देख लीजिएगा। हिस्ट्री के भी लेक्चर अपलोड हो रहा है, आप उसको भी देखिए बारी बारी से, उसको भी हम फिनिश कर देंगे। बस पॉलिटिकल साइंस का 4 या 5 लेक्चर और अपलोड हो जाएगा, तो जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। इससे बाहर से आपकी एग्जाम में मतलब आने के चांसेस अगर बन रहा है तो अलग है, लेकिन बाकी ना मैं अपने अपने हिसाब से सारा चीज़ करवा दूंगा। जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें लग रहा है वो सब अभी करवा रहे हैं। इसके बाद से अमेंडमेंट करवा देंगे और इंपॉर्टेंट आर्टिकल करवा देंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए WHO है, UNO है, ठीक है, WTO है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, ये सारी चीज़ें एक बार अपलोड कर देंगे, ताकि आपके यहाँ से क्वेश्चन जितने निकल के आएंगे वो सब आप एग्जाम में कर पाए इजीली। ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस का उसके बाद से हमारे 4-5 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, पूरा फिनिश। आपकी जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोले थे कराने के लिए वो सब करा देंगे। फिर हमारा हिस्ट्री कंटिन्यू चलेगा। तो हिस्ट्री अभी कभी कभी अगर नहीं लेक्चर आएगा तो आप बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, ताकि मैं पॉलिटिकल साइंस वाला ख़त्म कर दूँ धीरे से। उसके बाद हिस्ट्री पे पूरा वर्क करेंगे। फिर हिस्ट्री का लेक्चर आपका एक दिन में दो दो लोग अपलोड करके जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज हमें क्या पढ़ना था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं, 25 से 28 तक आते हैं, समझ गए। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन का मतलब क्या होता है, धर्म। जैसे धर्म क्या है, आप हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये सारा अलग अलग धर्म है ना, तो आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपको क्रिश्चियन अपनाना है तो क्रिश्चियन अपना लीजिए। आपको आपको मान लीजिए आपको सिख धर्म में जाना है तो सिख धर्म अपना लीजिए। ये सब क्या होता है, रिलीजन होता है। लिखा क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दिया है कि आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, ये हो गया इसके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। अब हम बारी बारी से आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ कंसियस एंड फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसियस। अब देखिए, कंसियस के मतलब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर प्रोफेशन क्या होता है इसके बारे में, फिर प्रैक्टिस क्या होता है, फिर प्रोपेगेशन क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आपका फ्रीडम ऑफ कंसियस, कंसियस के मतलब हुआ ना आपका मन। ठीक है, आपका मन, आपका दिल। जैसे मान लीजिए हर इंसान का, जैसे आप कभी कभी बोलते हैं ना कि मेरा दिल कर रहा है ना कि पढ़ाई ना करो, मेरा दिल कर रहा है ना कि ये चीज ना करो, तो आपका कंसियस माइंड, आपका दिमाग क्या कहता है, ठीक है, आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे। जैसे मान लीजिए आपका इनर फ्रीडम, आपका इनर जो पार्ट है, इनर दिल कह रहा है कि हम हिंदू धर्म को अपना लेना चाहते हैं, तो अपनाइए। जब आप हिंदू धर्म को अपनाएंगे तो भगवान, जैसे कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे, बजरंग बली का पूजा करेंगे, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग। अगर मान लीजिए भगवान है, ठीक है, आप उनकी मूर्ति बना के आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप चर्च में जा रहे हैं तो यहाँ चर्च में जाकर बैठेंगे। अगर आप इनका दिल बोल रहा है कि आप चलो हम क्रिश्चियन को अपना लेते हैं, तो उनके लिए चर्च अब हो जाएगा वैलिड। अगर मान लीजिए आप सिख में जाना चाहते हैं, सिख धर्म को अपनाना चाहेंगे, इसके लिए आप गुरुद्वारा आ जाएंगे, गुरुद्वारा आप गुरुद्वारा बार बार जाएंगे,
वहां पूजा करेंगे। ऐसे मतलब ये लिखा नहीं है कि अगर आप मुसलमान हो, ठीक है, या आप हिंदू हो तो आप मस्जिद में नहीं जा सकते हो, मुसलमान हो तो आप मंदिर में नहीं जा सकते हो, आप यहाँ चर्च में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप अगर मान लीजिए कि हिंदू धर्म को अपना लेते हैं तो अब क्या करेंगे, हिंदू ही अपना हिंदू जो भी देवता और देवी आती है उनका पूजा पाठ करेंगे, उनको प्रोपोगेट करेंगे। तो ये हो गया कंसियस, यानी आपका कंसियस माइंड कह रहा है कि हम इस चीज को अडॉप्ट करना चाहते हैं। समझ गए, इनर फ्रीडम है, आप कोई भी चीज कर सकते हैं। समझ गए, जैसे ये चीज देखिए, जो मान लीजिए कि पंजाब से लोग आते हैं, बिलोंग करते हैं, सिख लोग, वो किरपान रखते हैं, आप देखे होंगे छोटा सा चाकू जैसा होता है, तलवार के जैसा, वो कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। और मुसलमान भाई की जो औरतें होती है, जैसे हिजाब वो लोग पहनती है, ठीक है, तो वो उनका अलग आइडेंटिटी है। जैसे हिंदू में जो भी औरत है क्या करती है, सिंदूर लगाती है, उनका अलग आइडेंटिटी है। तो आप जब अडॉप्ट कर लोगे, आप उस धर्म को अपना लोगे, तो उसके हिसाब से चलोगे। ठीक है, तो ये आपका कॉन्शियस का मतलब हुआ। अब हम जानेंगे प्रोफेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशन, अब देखिए लिखा है राइट टू प्रोफेस, समझ गए, डिक्लेरेशन ऑफ वन रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्री। जैसे देखिए आप, जैसे मान लीजिए आपने हिंदू धर्म को अपना लिया, ठीक है, देखिए लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ वन रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली फ्री। जैसे आपने हिंदू धर्म को अपना लिया, तो हिंदू धर्म को अपना लिया तो आप टेम्पल में जाएंगे, ठीक, तो आप ओपनली आप अपने हिंदू धर्म का जैसे गाना आप गा सकते हैं, जैसे बजरंग बली का गाना आता है तो आप उनका गाना गाइए, ठीक है, गीता पढ़िए, ठीक है, कुछ भी, तो आप हिंदू धर्म का अपना है ना, तो आप फ्री हैं, आप उन पे बिलीफ रखिए, विश्वास रखिए, अब उनको प्रोपेगेट कीजिए, आप उनको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं तो आप कुरान पढ़िए, आप जो मुसलमान गाने आते हैं, मुसलमान लोग गाने जो गाते हैं वो आप गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग जो धर्म अपनाता है उनका आप जो भी ट्रेडिशन है आप उनको फॉलो कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। समझ गए, इसके मतलब हुआ राइट टू प्रोफेस का मतलब हुआ डिक्लेरेशन ऑफ वन रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली फ्री। जैसे मान लीजिए कि आपने हिंदू भी अपना लिया, मुस्लिम भी अपना लिया, ये तो गलत है भाई। आप एक ही रिलीजन को अपनाओ, या तो फिर हिंदू धर्म को अपना लो, या तो फिर मुस्लिम धर्म को अपना लो, या फिर सिख धर्म को अपना लो, एक ही धर्म को अपनाना पड़ेगा। मान लीजिए हिंदू अपना लेंगे तो भाई मुसलमान भाई गुस्सा हो जाएंगे, अगर आप मुसलमान हो, हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर लिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। समझ गए, तो आप जो भी रिलीजन को अडॉप्ट करते हो आप उन पे विश्वास रखिए, ठीक है, और उनको आप फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कहता है राइट टू प्रोफेस के मतलब हुआ। चलिए आगे बढ़ते, राइट टू प्रैक्टिस, जैसे आपको बता दिया ना, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म अपनाए हैं तो टेम्पल, आप मंदिर में जाइए, आप मंदिर निर्माण करिए, उनके लिए चैरिटी वगैरह देना है, दान वान देना है तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चर्च है, जो क्रिश्चियन वाले लोग हैं, अगर वो चर्च से बिलोंग, अगर वो क्रिश्चियन है तो वो चर्च में जाते हैं, ठीक है, जो भी फंड वगैरह देना होता है चर्च में देते रहते हैं, ठीक है। मस्जिद, जो मुसलमान भाई लोग हैं वो क्या करते हैं, आप मस्जिद वगैरह है उनमें अपना चैरिटेबल देते हैं, चर्च दान वगैरह देते हैं, ठीक है। जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारा वगैरह बनता है तो उनमें दान वान देते हैं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आप रिलीजन को अपनाएंगे आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है राइट टू प्रोपेगेट। यहाँ कहने के मतलब है कि आप ट्रांसमिशन, जैसे मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म को अपनाएं, अभी आपके पास आप हिंदू धर्म के लड़का हैं, अगर आप मुसलमान या सिख, कोई दोनों में से किसी को अपनाना चाहते हैं तो आप अपना सकते हैं। अगर आपका इनर पार्ट, जैसे आपका कॉन्शियस माइंड है, अगर आपका दिल मन कर रहा है कि भाई हम हिंदू धर्म से छोड़कर सिख अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई बाध्य नहीं करेगा, कोई रोक नहीं सकता है। अगर हाँ, यही अगर आप हिंदू धर्म अपनाने के लिए कोई आपको मजबूर करता है कि नहीं नहीं आप हिंदू धर्म अपनाओगे तो आपको जान से मार देंगे, चाहे कुछ भी कर देंगे, तो ये गलत है। समझ गए, अगर आपका इनर दिल कहता है कि आप मुझे इस धर्म को छोड़ के इस धर्म को अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोग हैं क्रिश्चियन लोग, ठीक है, अगर ये अपना धर्म छोड़कर अगर हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर इनका अपना मन होना चाहिए, ये नहीं कि इन्हें कोई फोर्सफुली कहता है कि आप इस धर्म को अपना लें, ये बात गलत है। समझ गए बच्चे, ये हो गया आपका आर्टिकल 25 से रिलेटेड चीजें। अब हम चलते हैं आर्टिकल 27 के तहत। चलिए आर्टिकल 27 में क्या कहता है। आर्टिकल 27 में
आर्टिकल 27 फ्रीडम फॉर टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, आर्टिकल 26 कहाँ गया? देखिए एक मिनट, पहले आर्टिकल 26 कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, आर्टिकल पहले 26 कर लेते हैं, उसके बाद 27 करेंगे। आर्टिकल 26 क्या था, क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। देखिए ये सब हम चीज़ें पहले लिख देते हैं ताकि टाइम की सेविंग हो, नहीं तो लेक्चर ना आपका काफ़ी लेंथी हो जाएगा, जब उसको समझाने लगते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं। यहाँ लिखा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। जैसे देखिए, आप, ये लड़की है, ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे गौतम बुद्ध वाला, ठीक है, आप लोगों को गौतम बुद्ध वाला, तो ये है जो क्रिश्चियन लोग हैं, ठीक है, जो भी है, ये जो भी जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदू का ही कोई आप देखे होंगे गलियों में या घर के सामने कोई साधु वाधु आते हैं, वो बोलते हैं भिक्षा दे दो, ठीक है, आप क्या करते हैं? भिक्षा देते हैं ना, देते हैं, तो आप क्या करते हैं? उनको प्रमोट करते हैं। जैसे एक और चीज बता रहा हूँ, आप ये भी देखे होंगे, जैसे आप बस से ट्रेवल वगैरह करते हैं, तो कहीं कहीं पे लोग क्या करते हैं, मंदिर वंदिर का निर्माण करते हैं, तो वहां पर आके आप लोगों से पैसे लेते हैं, ठीक है, जैसे प्रसाद दे देते हैं और बोलते हैं पैसे दीजिए। चाहे जो गाड़ी वाला लोग होते हैं उनसे चंदा लिया जाता है, रोज रोज जैसे गाँव में होता है, गाँव में ज़्यादातर होता है, शहर में तो नहीं। जैसे चंदा, अगर गाड़ी अगर जाती है इस रोड से होकर, तो यहाँ पे मान लीजिए मंदिर बनता है, तो लोगों को रोज कुछ ना कुछ पैसे देना होता है, तो क्या करते हैं? वो रोज रोज पैसे देकर उस मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं। तो यानी दान के थ्रू अगर आप अपना मंदिर बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। तो आप, जैसे आप हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू का मंदिर बनवाएंगे, मुस्लिम धर्म का है तो मुस्लिम का मंदिर बनवाएंगे, तो आप मैनेज कर सकते हैं, आप फ्रीडम हो, ठीक है, आपको आज़ादी मिली है कि आप आप दान देकर किसी भी चीज अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। समझ गए? इसमें कोई आपको हस्तक्षेप करने नहीं आएगा। जैसे ये देखिए लड़की क्या करी, ये दान दे रही है इनको, ठीक है, ये जाएंगे जो बंदे हैं, ये जाएंगे तो इस पैसे से क्या करेंगे? या तो अपने पेट भरेंगे, ठीक है, और जो पैसे बचेगा उनको मंदिर में लगाएंगे, उनको प्रमोट करेंगे। समझ गए? तो ये आर्टिकल 26 कहता है। अब चलते हैं आर्टिकल 27 की तरफ। आर्टिकल 27 जैसे फ्रीडम फॉर टैक्सेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन्स, ठीक है, यहाँ लिखा है फ्रीडम फॉर टैक्सेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई मंदिर है, आप ये सीनो होंगे कि हमेशा जब बजट आता है, हमारा बजट कब अनाउंस किया जाता है? फरवरी 1 को किया जाता है, 1 फरवरी को। 1 फरवरी को हमारा बजट आता है, तो सब लोग का निगाह होता है ना कि इस बार देखते हैं बजट में क्या होने वाला है। जैसे सैलरी पे बजट लगता है ना, जैसे एनुअली चार्ज होता है, जैसे आपका 5 लाख 6 लाख से ऊपर है पर इनकम पर साल, अगर 6 लाख से ऊपर आपका अर्निंग है तो टैक्स देना पड़ता है 2.5%। गवर्नमेंट अलग अलग लगाती है, तो सारे लोग का बजट पर ध्यान रहता है कि इस बार गवर्नमेंट क्या करेगी बजट लाकर। तो ये होता है, तो उनको सब किसी को टैक्स देना होता है। टैक्स दो तरह के होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है इनका सैलरी पर डिपेंड करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी लग देते हैं। जैसे आप कोई बिस्किट खरीदने जाएंगे, पार्ले जी का बिस्कुट आप खरीद रहे हैं या मैगी खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स के मतलब जो आप गवर्नमेंट के आपके सैलरी पे डिपेंड करता है, अगर 6 लाख से आपका ज़्यादा सैलरी है तो टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये आप जब ये टैक्स पे करते हैं तो उन्हें बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अगर कोई मंदिर है तो मंदिर मस्जिद वो लोग टैक्स पे नहीं करते, ठीक है, वो टैक्स पे नहीं करते, वो टैक्स फ्री रहते, तो हाँ उनके लिए टैक्स नहीं लगता। लिखा है यहाँ पे नो पेड टैक्स, वो कोई टैक्स पे नहीं करते। फिर लिखा है स्टेट कांट बी प्रमोट वन रिलीजन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टेट, आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली के सीएम जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए वो हिंदू है, हिंदू रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे कि नहीं आप हिंदू, यहाँ के जो दिल्ली में हिंदू लोग हैं वही रह सकते हैं, मुसलमान लोग नहीं रहेंगे। आप एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, ये ऐसा गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। हमारा इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे तो सब किसी का अधिकार है रहने के लिए, किसी एक रिलीजन का अधिकार प्रमोट नहीं दिया गया। फिर लिखा है फी फॉर मेंटेनेंस इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, जैसे आप देखे होंगे ना, कोई कोई बड़ा बड़ा मंदिर होता है तो वहां जाने के लिए लंबा लंबा लाइन लगता है और टिकट भी कराना पड़ता है। तो अब ये आप सोचिए, उस टिकट से क्या किया जाता है? वो जो पैसा लगता है आपका 100 रुपया या 50 रुपया का टिकट आप कराते हैं, उस टिकट से जो मंदिर वगैरह है उनका निर्माण किया जाता है। और उस मंदिर में जितने लोग काम करते हैं, जैसे देखिए पुलिस वाला भाई काम कर रहे हैं,
तो इनका सैलरी वगैरह कौन प्रोवाइड कराएगा? आप ही लोग देंगे ना। आप ही लोग से टिकट उकट जो कटता है उनसे ही सैलरी प्रोवाइड कराया जाता है इन लोगों के लिए। और मंदिर में मान लीजिए कि कहीं कुछ टूट गया तो उनसे मेंटेनेंस वगैरह कराया जाता है, या आप दान के थ्रू जब दान देते हैं तो उस पैसे को रखा जाता है और उससे ये सारे चीज काम कराया जाता है। समझ गए? तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। आर्टिकल 27 क्या कहता है, अब आपको समझ में आ गया? बिल्कुल दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 28 की तरह आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। जैसे देखिए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या है? आप देखे होंगे किसी आप स्कूल में 5th क्लास या 6th क्लास में पढ़ते होते हैं तो थोड़ा बहुत जिक्र होता है वेद के बारे में, थोड़ा कुरान के बारे में, तो आप पढ़ते हैं ना। आपके बुक में अगर जिक्र होता है तो आप पढ़ते हैं ना। पर देखिए यहाँ कुछ कंडीशन है आर्टिकल 28 के तहत। ठीक है, होली मेंटेन होली मेंटेन बाय स्टेट दैट इज गवर्नमेंट रन स्कूल या कॉलेज। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कोई भी स्कूल या कॉलेज रन कराता है, वहां पे जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है, तो वहां पे मान लीजिए कोई कॉलेज है, ठीक है, तो वहां पे आप ये नहीं करोगे कि यहाँ पे हिंदू, जैसे हिंदू में कोई जाप हो गया, हिंदू मंत्र हो गया, ठीक है, वो मंत्र आप नहीं करोगे। जैसे गायत्री मंत्र होता है, वो हमेशा लोगों के सामने गायत्री मंत्र नहीं करवाए। ये आपको स्टेट को अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि हर स्कूल में हर रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं। हिंदू रिलीजन के भी पढ़ते हैं, मुस्लिम के भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियन के भी पढ़ते हैं। जैसे जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, जाकिर हुसैन कॉलेज में, वहाँ मुसलमान भी पढ़ते थे, हिंदू भी पढ़ते थे। ठीक है, जैसे मणिपुर के भी बच्चे आए थे पढ़ने होने के लिए, तो अलग अलग रिलीजन के बच्चे आए थे कि नहीं पढ़ने के लिए। तो वहाँ ये ऐसे डिस्क्रिमिनेट आप स्टेट नहीं कर सकता है कि यहाँ के जैसे हिंदू में आप वेद है वो ही पढ़ना आपको कंपलसरी है, ये ऐसा कभी भी कतई नहीं कर सकता है आपका स्टेट। समझ गए? इसके लिए बैन किया गया। ठीक है, फिर लिखा है कि एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट इंस्टीट्यूट अंडर एम्पावरमेंट इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए कि आप 10 आदमी मिलकर 10 आदमी मिलकर कोई एक छोटा सा स्कूल खोल दिया, और उस स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा? आपके जो रिलीजन के बारे में, वेद है वेद के बारे में स्टडी कराया जाएगा, कुरान है उनके बारे में स्टडी कराया जाएगा। तो आप ये कब कर सकते हैं? चैरिटेबल के थ्रू। इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ये तो जो आप स्कूल खोले हैं, आप लोगों से पैसा लेकर आप स्कूल खोले हैं, आप ही लोग के सहमति से खुला है, इसमें स्टेट कोई इंटरफेयर नहीं करता है, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। पर हाँ, ये होता है कि आपके पेरेंट्स लोग का परमिशन लेकर वो बच्चे को लोग भेजते हैं पढ़ने के लिए। फिर यहाँ लिखा है देखिए, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट मोस्टली प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज। जैसे आप देखे होंगे, जैसे प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में आप देखते होंगे, किसी किसी प्राइवेट स्कूल में वहाँ उर्दू पढ़ाया जाता है, तो जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट उनको देता है, उनको रिकमेंडेशन देता है। अगर उनसे आप रिकॉग्नाइज, जैसे आप उनसे लाइसेंस, एक तरह से मान के चलिए आम भाषा में, उनसे आप लाइसेंस ले लेंगे कि यहाँ पे हम उर्दू भी पढ़ाएंगे, तो जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एज पर डिपेंड करता है, आप उनके पेरेंट्स अलाउ करेंगे तभी तो उर्दू आप पढ़ सकते हैं। पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे तो बच्चे उर्दू नहीं पढ़ेंगे। समझ गए? कि रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, और जो एड है, जो स्टेट है वो एड भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ऐसी चीजों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारा आर्टिकल 25 खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 राइट, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब क्या हुआ, समझाते रहे। जैसे मान लीजिए कि 20 लोग हैं, ठीक है, 20 लोग हैं, इसमें से 20 लोग में से आपके 3 लोग क्या है? सिख लोग हैं, सिख जाति से बिलोंग करते हैं, सॉरी, सिख रिलीजन, सिख धर्म से बिलोंग करते हैं। तो आप 20 लोग, जो 17 लोग हैं वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो इसमें से जो 3 लोग हैं ना, वो कम जनसंख्या है ना, कम लोग है ना, तो उन्हें क्या कहेंगे? माइनॉरिटी। और जो 17 लोग हैं वो सबसे ज्यादा हैं, तो उनको क्या कहेंगे? मेजोरिटी। तो जो माइनॉरिटी पीपल हैं लोग, उनके लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को क्या करना है? प्रिजर्व करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे आप देखे होंगे, आपको बताया ना 6 शेड्यूल में कुछ स्टेट को रखा गया है, ATM, जैसा असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर। ठीक है, ये सारे स्टेट, मतलब जो 4 स्टेट इसके अंदर आते हैं उनको रखा गया है। क्यों शेड्यूल में रखा गया है?
ताकि इनको प्रमोट किया जाए। जैसे देखिए ये असम के लोग हैं, इनके जो कल्चर वगैरह है उनको प्रमोट किया जाएगा, कभी खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए इनको 6 शेड्यूल में रख दिया है। समझ गए? तो ये संविधान हमारा कहता है कि उनके लैंग्वेज, असम की जो लैंग्वेज है, ठीक है, उनके जो कल्चर है उनको प्रमोट करके रखेंगे, ना कि उनको खत्म करेंगे। ये आपके आर्टिकल 29 कहता है। समझ गए? चलिए आर्टिकल 30 क्या कहता है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे देखिए कोई माइनॉरिटी, जैसे आप माइनॉरिटी चीजें हैं, माइनॉरिटी के बारे में आपको बता दें। जैसे मान लीजिए असम है, ठीक, असम है, असम राज्य है, वो अगर चाहती है कि मैं अपने पसंद के कोई स्कूल खोलना चाहूँ, आप स्कूल खोल सकते हैं। अगर उनमें उस स्कूल में आप अपने, जैसे असम के जो लोग बिलोंग करते हैं उन टीचर को आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए पैसा वैसा कौन देता है? आपके स्टेट पैसा देगा। समझ गया? लिखा है यहाँ पर देखिए, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश यानी स्थापना एडमिनिस्ट्रेड एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। माइनॉरिटी पीपल जो लोग हैं, माइनॉरिटी समझ में आ गया क्या होता है? जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि कोई हम स्कूल खोलना चाहते हैं माइनॉरिटी पीपल के लिए तो आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई आप एडमिनिस्ट्रेशन खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ के जो बच्चे हैं ये इनका तो रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, अगर हम जाएंगे पढ़ाने के लिए तो हम क्या बोलेंगे? हिंदी बोलेंगे ना, ठीक है, तो इन्हें हिंदी समझ में नहीं आएगा, हमें वहाँ के लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया गया है कि जो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी पीपल लोग हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी जो पीपल लोग हैं वहाँ पे जो वहाँ के रीजनल लोग हैं, वहाँ के टीचर लोग को आप वहाँ पे जॉब दे सकते हैं और वही लोग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चे, ये हो गया इससे जुड़ी। चलिए ठीक है, तो सॉरी बच्चे, अचानक से लैपटॉप का बैटरी खत्म हो गया, इसकी वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो ये आर्टिकल 29 है, ठीक है। तभी तक हमने क्या क्या खत्म कर दिया? आपका राइट टू इक्वलिटी खत्म हो चुका है, राइट टू फ्रीडम खत्म हो चुका है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अभी हमने करवाया 25 से 28 तक। उसके बाद से आर्टिकल 29 एंड 30 भी करवा दिया। अब बच गया है क्या हमारा? आर्टिकल 31, जिसको डिलीट कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 31 के भी बारे में बता देंगे थोड़ा सा, और आर्टिकल 32 में जितने सारे टॉपिक आते हैं, इसमें रीड जो आते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसको एक लेक्चर में हम प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद से जितनी इम्पोर्टेंट आपके आर्टिकल हैं वो करवा देंगे, और साथ ही साथ अमेंडमेंट जो है वो करवा देंगे। और एक टॉपिक आ सकता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, वो करवा के आपका ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो आप लोग पढ़ते रहिए और जो भी दिक्कत होगा आप बताइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।